तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर करेंगे तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ, ठीक है, स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या में ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अब करते हैं हम हल। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसको हल, इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, तो पहले इसे थोड़ा रफ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये है रफ पेपर, ठीक है। तो इस पर रफ पे थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो इस पर रफ पर हमें देखो समझना है, इसका हमें निकालना पड़ेगा HCF। तो HCF भैया हमें इसका क्यों निकालना पड़ेगा, इसका HCF हमें इसलिए निकालना पड़ेगा तो कि इसमें हाई अष्ट है इसमें, ठीक है। तो ये अधिकतम, ठीक है। तो ये अधिकतम आता है इसमें हाईएस्ट में। तो इसका HCF हमें निकालना पड़ेगा। और इसका जो हम HCF देखो निकालेंगे, तो चलिए इसमें मतलब HCF जो हम इसका निकाल लेंगे, 616 को हमें 32 से हमें 616 में भाग देना होगा और फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन को। देखो पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें हम लिखेंगे स्तंभ, स्तंभ लिख दो या स्तंभों लिख दो। स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है, अधिकतम संख्या बराबर यहाँ को 616 और 32 का HCF, ठीक है, का HCF हमें इसका निकालना है। तो इसमें हमें देखना है, देखो क्वेश्चन में देखो 616 कौन सी संख्या इन दोनों में से बड़ी है, ठीक है। तो ये तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, आप इसको क्वेश्चन में से लिख दोगे। और 616 तो इसमें से बड़ी संख्या है 616, तो इस प्रकार से इसे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद ये जो चिन्ह होता है ये बड़ी संख्या का होता है, और इधर को इसका मुंह खुला रहेगा तो ये बड़ी संख्या है, और इधर को बंद रहेगा ये छोटी संख्या है, ठीक है। तो हम देखिए कैसे करते हैं, चलो इसे, ठीक है, क्वेश्चन को हल। तो ये इसमें हमें लगानी पड़ेगी यूक्लिड विभाजन। क्या लगानी पड़ेगी, यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम से, ठीक है। तो ये हमें इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी पड़ेगी। और चलो इसे करते हैं। देखो रपर समझना आपका। अब जहाँ हमें इसे देनी पड़ेगी भाग, 32 से 616 को हमें देनी पड़ेगी भाग। तो यहाँ पर हम इसे देंगे भाग 616, ठीक है, 32। तो ये जाएगा एक बार 32, यहाँ पर होगा 11, और 11 में से आपके जाएंगे 2, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 9। और यहाँ से यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे तो बचेगा आपका 2, ठीक है। और जब यहाँ पर 2 बचा तो 6 हमने तार लिया ये। अब ये माइनस का होता है, ठीक है, ये माइनस का होता है। अब इसको हम
क्या कर, ये माइनस का होता है क्योंकि 616 में मतलब 32, 11 में से 32 गए तो इसमें से घटाना पड़ता है, ये होता है माइनस का। ठीक है, तो 296। ठीक है, तो ये आपका 296। अब इसको हमें देना पड़ेगा भाग, तो 32 से जाएगा 9 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 288। और इसका आंसर 16 में से 8 गए तो इसका ये आ रहा है 8। तो ये है, क्या है ये है भाजक, भागफल, भाज्य। ठीक है, तो अब देखो इसे यहाँ पर करेंगे जैसे पिछले सवालों में हमने करा था, सेम उसी तरीके से इसको हम, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। देखो 616 बराबर 32। ठीक है, अब ये देखो क्या होगा इसमें, इसमें ये वाली जो संख्या है 32, ये इसमें गुणा कर देगी। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें गुणा हो जाएगी, भाजक की भागफल में गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसमें गुणा होगी तो इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे गुणा 19 प्लस 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख देंगे, और जो नहीं है शेषफल। ठीक है, इस तरीके से हम आप इसको लिखेंगे, जो नहीं है शेषफल 0 के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसको आप फर्स्ट भी कह सकते हैं, मतलब फर्स्ट संख्या है जो भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं तो ऐसी। अब जब तक इसमें 0 नहीं आ जाता है आपका, तब तक हमें इसे भाग देती रहनी है। जहाँ 0 आ जाएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, शेषफल 0। ठीक है, जैसे कि इसमें शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ये है, तो इसको आपको मैं कट का निशान लगा दिया। ठीक है, अगर आपका जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये वाला निशान हट जाएगा, तो फिर आपका जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल करना है। अगर आपको कोई इसमें तकलीफ है तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, अगर कोई तकलीफ है एक बार और देख लो। स्तंभ अधिकतम संख्या 616 32 का SCF निकालना है, तो 616 बड़ी है, ये 32, तो हमने चिन्ह लगा दिया। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, तो ये लगाने के बाद 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, ये आपको पता ही है हमने कैसे लाए हैं। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को पीछे स्किप करके देख लेना या शुरू से देख लेना। ठीक है, अब देखो ऐसे निकालते हैं हम अगला। अब हमें इसमें ही भाग दे देनी है, जैसे कि ये 8 को हमें दे देनी है भाग 32। ठीक है, तो ये वाला जो संख्या है, जैसे कि हमने ये यहाँ पर, अब आप क्या सोच रहे होंगे 32 कैसे, तो देखो ये 32 ऐसा आया जब हमने इसमें से ये वाली भाग जो करी, ये 32। ठीक है, पहले हमने लिखा 616 बराबर, ठीक है, 616 बराबर 32, ये भाज्य वाला ये आ गया गुणा 19 ये। ठीक है, और प्लस 8 जो इसका भाज्य आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, है नहीं। तो आप ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 32 यहाँ भी है, 32 यहाँ भी है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी। ठीक है, और पहली बात तो ये भाजक, पहले यहाँ पर भाजक आगा, आगे भाजक लिखेंगे, फिर भागफल लिखेंगे गुणा, फिर भाज्य लिखेंगे प्लस कर। ठीक है, जैसे कि हमने भाज्य 8 लिखा है, तो इस तरीके से ये करना है। अब इसको हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली संख्या का दूसरी भागफल में गुणा शेषफल आए 32 भाज्य के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है 32, इसमें 32 पहली संख्या का दूसरी भागफल गुणा शेषफल में आए। ठीक है, 32 भाज्य के बराबर, यानी कि इसके बराबर होता है। ठीक है, पहली संख्या भाज्य के बराबर होती है, और क्या नाम, ये है आपका 32। ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, ये जो पहली संख्या है, ठीक है, देखो, का भाज्य भागफल गुणा शेषफल 32 भाज्य के बराबर, यानी कि इसके ये जो मतलब इसके 32 ये बराबर होता है। ठीक है,
और देखो कैसे करना है, ये भाज्य 32 ये बराबर होता है ना, तो ठीक है। तो देखो कैसे करना है ये हमें, अब इसको हमें कर देनी है गुणा। तो ये कितने बार जा रहा है, 4 बार, ठीक है। तो 32 ठीक है, 8 या 9 8 16 8 तक 24 8 चौका 32, ठीक है। 4 बार ये आपका जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। जब आपका 0 ये यहाँ पर आ गया तो समझो आपका भाई आंसर आ गया, ये हल हो गया है, ठीक है आपका क्वेश्चन। तो देखो अब इसे ऐसी जैसे कि हमने ये लिखा ऐसे फिर दोबारा इसे लिख देंगे, इसे आप मान लेंगे सेकंड, ठीक है। सेकंड इसे चरण भी बोलते हैं, इसे सेकंड चरण हो जाएगा, ठीक है ये आपका। तो ये हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे शेषफल बराबर है 0, ठीक है। तो इस तरीके अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः 616 और 32 का HCF बराबर 8 होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए, ठीक है, अधिकतम स्तंभों, ठीक है, स्तंभों की संख्या होगी, स्तंभों संख्या होगी। अगर आपको कोई डाउट है सवाल में तो बता देना कमेंट में, ठीक है। तो ये था कुछ सवाल आपका, तो ज़्यादा कुछ बड़ा सवाल है नहीं, ठीक है। तो इसका हल हो गया है इस क्वेश्चन का, इतने बड़े ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इजी है। 10th क्लास का मैथ तो इजी होता है, ठीक है। अगर भाई आपको नहीं आता है तो आपको तो भारी लगेगा ही, बट पर मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा सवाल में, ठीक है। क्योंकि आप अगर आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है, नोट करने के बाद आप इसे मतलब एग्ज़ाम में कर सकते हैं। आपको अगर आप इस तरीके से करके आते हैं जैसे कि मैंने साफ साफ एकदम समझ मतलब किसी को भी समझ में आ जाएगा, मैंने ऐसा आपको बताया, ठीक है। ये अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपके नंबर पक्के हैं। तो ठीक है, चलिए